पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो आईएमएफ को लेटर लिखा गया था, उस लेटर को लेने से आईएमएफ ने क्यों इनकार कर दिया। पीटीआई के सपोर्टर्स वाशिंगटन में आईएमएफ के ऑफिस के आगे एहतजाज क्यों कर रहे हैं। एक वीडियो रिसेंटली वायरल हुई है जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि जो डायरेक्टर जनरल हैं आईएईए के, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के, उनकी मुलाकात की एक पिक्चर जो है शेयर की गई है जिसमें शहबाज शरीफ साहब उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और पीटीआई के कुछ लोगों ने, पर्टिकुलरली जो पीटीआई को सपोर्ट करने वाले एंकर्स हैं, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं बेसिकली वेस्टर्न वर्ल्ड के हवाले करने की बातें हो रही हैं। इन सारे सवालों को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे हमारी आज के इस वीडियो में। मैं हूं सनान हसन और आप देख रहे हैं मिनट मिरर। शुरू करते हैं आईएमएफ से। पीटीआई के कुछ जो सपोर्टर्स हैं वो आईएमएफ के ऑफिस के आगे एहतजाज कर रहे हैं। शहबाज गिल साहब भी वहां पे मौजूद थे। ये कल की फुटेजेस हैं जो हमारे सामने आती हैं। और यही नहीं कि वो एहतजाज कर रहे हैं, बल्कि जो पम्फलेट्स उनके हाथ में हैं वो जाके जो आईएमएफ के लोग हैं उनके साथ मीटिंग्स कर रहे हैं और अपने कंसर्न्स कन्वे कर रहे हैं। बेसिकली उनके कंसर्न्स हैं क्या। ये सारा का सारा एपिसोड तब शुरू होता है जब इमरान खान साहब की तरफ से ये डिसीजन लिया जाता है कि आईएमएफ को एक लेटर लिखा जाए जिसमें उनसे ये डिमांड की जाए कि आप तब तक इकोनॉमिक एड, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे नई आने वाली गवर्नमेंट को जब तक इलेक्शंस के हवाले से जो इरेगुलरिटीज़ हैं उनको एड्रेस नहीं किया जाएगा। क्योंकि पीटीआई का ये नैरेटिव रहा है कि इलेक्शंस जो हैं रिग्ड हैं और शफाफ इलेक्शन नहीं हुए, इसलिए ज़रूरी है कि आईएमएफ एक ऐसी गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट ना करे जो कि अवाम के मैंडेट को रिप्रेजेंट नहीं करती। क्योंकि पीटीआई का कहना है कि वो लोग जो हैं वो अवाम के मैंडेट को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मेजॉरिटी है वो उनकी जमात को मिली थी। और रिजर्व सीट्स के हवाले से भी बातें हैं। खैर, इन शॉर्ट पॉइंट ये है कि पीटीआई के लोग ये कहते हैं कि हम लोग जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उसको मैंडेट दिया गया अवाम की तरफ से, तो उसको लीड करना चाहिए था। सो आईएमएफ अगर कोई किसी तरह की कोई डील करना चाहती है तो उस जमात के साथ करे जिसको मैंडेट दिया गया। सो वहाँ पे जब ये लोग एहतजाज कर रहे थे तो इन्होंने अपने जो कंसर्न्स थे वो आईएमएफ को उससे आगाह किया और आईएमएफ से डिमांड की कि आप इनको किसी भी तरह की फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड ना करें। और जब ये बातें चल रही थी तो यहाँ से ज़ाहिर है पाकिस्तान की तरफ से जो गवर्नमेंट में लोग हैं उनकी तरफ से बैकलैश आना था। तार साहब की तरफ से बैकलैश आया। उन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं बेसिकली पाकिस्तान की इकॉनमी को डीरेल करना चाहते हैं और यही वजह कि अब ये लोग आईएमएफ को से ये चीज़ डिमांड कर रहे हैं कि पाकिस्तान को इकोनॉमिक असिस्टेंस ना दी जाए, ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान के लिए जो इकोनॉमिक असिस्टेंस है वो कितनी ज़रूरी है। यही नहीं, यहाँ पर एक और डेवलपमेंट होती है जब वो एहतजाज कर रहे होते हैं। जब वो लेटर दिया जाता है उन लोगों की तरफ से जो इमरान खान साहब की तरफ से लिखा गया आईएमएफ को, तो वो लेटर आईएमएफ लेने से इनकार कर देता है और आईएमएफ उनसे ये कहता है कि आप ये लेटर ईमेल के थ्रू जो है वो सबमिट करा सकते हैं, लेकिन बाय हैंड जो है हम लोग वो आपका जो लेटर है उसको रिसीव नहीं कर सकते। लेकिन सवाल ये है कि ये जो सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्या इससे कोई हमारा जो बेल आउट आईएमएफ के साथ होने वाला है वो अफेक्ट होगा या नहीं, या फिर जो आईएमएफ की टीम इस्लामाबाद में आई हुई है और निगोशिएशन जो हैं वो प्रोसेस में हैं, क्योंकि हमने आखिरी 1.1 बिलियन डॉलर की जो डील है, जो ट्रेंच है, किस्त हमने वो लेनी है, तो क्या वो इससे अफेक्ट होगी या नहीं होगी। मेरा नहीं ख्याल कि ये सारी चीज़ें, ये एहतजाज उससे अफेक्ट होंगे, क्योंकि वो लोग जो एहतजाज कर रहे हैं वो शायद ये नहीं जानते कि आईएमएफ जो है सच इंटरनल जो पॉलिटिक्स है या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है या डोमेस्टिक पॉलिटिकल अफेयर्स में वो इतनी इंटरवेंशन नहीं करता। अगर वो इंटरवेंशन करता होता तो रिसेंटली ही इजिप्ट के साथ उन्होंने तकरीबन 8 बिलियन यूएस डॉलर की जो डील है वो सिक्योर की है, जिसके तहत वो 8 बिलियन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा इजिप्ट को। तो अगर कंसर्न्स होते डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के हवाले से, इलेक्शंस के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, डेमोक्रेसी के हवाले से आईएमएफ को, तो आईएमएफ एज सच उस कंट्री के साथ इतना कोऑर्डिनेट ना करता जहाँ पे डेमोक्रेसी के जो फिगर्स हैं वो पाकिस्तान से ज़्यादा डिसमिल हैं। तो अगर आईएमएफ ऐसी कंट्रीज़ के साथ भी जो है अपने आप को इंगेज कर रहा है, तो पाकिस्तान के साथ इंगेज करने में एज सच उसे कोई मसला नहीं है। और वो ये जो प्रोटेस्ट हैं ये एज सच किसी भी तरह हमारी जो डील है आईएमएफ के साथ उसको अफेक्ट नहीं करेंगे।
हाँ, अनटिल अगर इफेक्ट होती भी है डील तो वो यही होगी कि अगर आईएमएफ की तरफ से कुछ डिमांड्स की गई हैं और पाकिस्तान उन डिमांड्स को फुलफ़िल नहीं करता, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन के हवाले से हों या फिर बाकी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के हवाले से हों, तो तब तो शायद कोई चांसेस हैं कि हमारी जो इकोनॉमिक डील है उनके साथ वो डिटेल हो सकती है। लेकिन ऐसा सच अगर कोई प्रोटेस्ट किया जाए या फिर कोई लेटर लिखा जाए तो उससे जो है डील इफेक्ट नहीं हो सकती। अता ताहिर साहब ने कहा कि ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि आईएमएफ से डिमांड कर रहे हैं कि आप हमारा जो कैदी नंबर 804 है यानी कि इमरान खान साहब हैं उनको रिलीज़ करवाएं, उनकी रिहाई की जो ये हम कह सकते हैं कि उनकी रिहाई को अश्योर कराया जाए क्योंकि वो ज़रूरी है इनके लिए। और अता ताहिर साहब का ये भी कहना था जब उन्होंने कॉन्फ्रेंस की कि इनका जो पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से जो स्टांस है वो इस बात का इंडिकेटर है, ज़ाहिर है कि ये जो अपनी पर्सनल पॉलिटिक्स है उसको प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लीडर्स होते हैं वो नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये वो सारी बातें थीं जो सॉर्ट ऑफ बैकलैश आया पीएमएलएन गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि वो स्पोक पर्सन है पीएमएलएन गवर्नमेंट के। एक तो ये जो है टॉपिक था हमारे पास जो हमने डिस्कस किया। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो ज़ाहिर है आईएईए के हेड के हवाले से है। जो आईएईए के डायरेक्टर जनरल हैं उनकी मीटिंग की एक पिक्चर जो है शहबाज शरीफ के साथ वो सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया के ऊपर। और पीटीआई के लोग और कुछ लोग, जैसे मैंने बताया, कुछ ऐसे एंकर जो कि प्रोपोनेंट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो फॉलोअर्स हैं और उनका जो तज्जिया है वो बिल्कुल सिर्फ प्रो पीटीआई आपको दिखाई देता है। उन एंकर्स की तरफ से ये कहा गया है कि ये जो पिक्चर सर्कुलेट कर रही है इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के हेड के साथ जो मीटिंग हुई है उसका मकसद ये है कि हमारे जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो हवाले कर दिए जाएंगे आईएईए के। लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि आईएईए है क्या और उसके बाद जो है इसके ऊपर बात करेंगे कि इस पिक्चर की हकीकत क्या है। आईएईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये इदारा बनाया जाता है, एटम्स फॉर पीस का आइडिया दिया जाता है डवाइट डी आइजनहोवर की तरफ से। और ये डवाइट डी आइजनहोवर साहब जो थे ये बेसिकली प्रेसिडेंट रहे हैं अमेरिका के, इनकी तरफ से ये आइडिया दिया जाता है एटम्स फॉर पीस का। क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड होती है और वर्ल्ड वॉर 2 में हमने देखा कि न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल होता है हिरोशिमा एंड नागासाकी पे, तो उसके बाद दुनिया जो है इस चीज़ के ऊपर सोचना शुरू करती है कि ये जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है ये एक डेवस्टेटिव किस्म की टेक्नोलॉजी है और इसको जो पीसफुल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। सो एटम्स फॉर पीस का आइडिया वो दिया जाता है उस टाइम। और इवेंचुअली फिर आईएईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बनाई जाती है, जिसका मकसद ये होता है कि पीसफुल पर्पज़ के लिए तो एनर्जी जो है ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, लेकिन अगर आपने उसको सिविलियन पर्पज़ के लिए अगर इस्तेमाल करना है तो भी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। लेकिन अगर आप उसको न्यूक्लियर प्रोलिफ्रेशन एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आपको न्यूक्लियर एनर्जी जो है नहीं प्रोवाइड की जाएगी किसी भी डेवलपिंग कंट्री को डेवलप्ड कंट्री की तरफ से। और यही नहीं, सिर्फ आईएईए नहीं थी, इस तरह के काफ़ी इंस्टीट्यूट बनाए जाते हैं, एनपीटी बनाई जाती है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफ्रेशन ट्रीटी। उन सब का मकसद ये था कि जो उसके अलावा एनएसपी बनाया जाता है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। इन सारे जो न्यूक्लियर प्रोलिफ्रेशन रिजीम्स इनको कहते हैं और इनका मकसद ये था कि आपने जो न्यूक्लियर ट्रेड है उसको आपने हाल्ट करना है और न्यूक्लियर प्रोलिफ्रेशन को आपने रोकना है। और जो आईएईए का काम था वो ये था कि अगर पीसफुल पर्पज़ के लिए एनर्जी किसी को चाहिए तो आपने उसको इंश्योर करना है कि आईएईए के जो सेफ गार्ड्स हैं वो उसके ऊपर लगे होने चाहिए। सॉर्ट ऑफ आईएईए का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए कि आपने इस एनर्जी को पीसफुल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना है। सो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का काम बेसिकली ये है। अब आते हैं ज़रा हमारे पॉइंट के ऊपर कि जो मीटिंग हुई है उनके हेड की शहबाज शरीफ साहब के साथ, वो मीटिंग की जो पिक्चर सर्कुलेट कर रही है वो 2023 की पिक्चर है। मुमताज़ ज़हरा बलोच जो कि स्पोक पर्सन है हमारे फ़ॉरेन ऑफिस की, उन्होंने भी इस बात की तरदीद कर दी है कि ये जो पिक्चर सर्कुलेट कर रही है ये पिक्चर बेसिकली 2023 की है और इसको जो है एक मलाइन एजेंडे के तहत जो है आप इसको कनेक्ट कर रहे हैं करंटली सिनेरियो के साथ। जबकि अभी उन्होंने इस चीज़ को भी कंफर्म किया कि किसी भी तरह का कोई डेलीगेशन आईएईए का पाकिस्तान को विज़िट नहीं कर रहा।
और ना ही कोई ऐसी बात सर्कुलेट कर रही है कि हमारे जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं खुदा न खास्ता वो हम वेस्टर्न वर्ल्ड के हवाले करने वाले हैं या फिर IAEA के हवाले करने वाले हैं। तो ऐसा भी सच किसी तरह का कोई सिनेरियो जो है वो हमारे सामने नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है PTI के कुछ सपोर्टर्स की तरफ से ये चीज़ें शेयर की गई और इस तरह का जो एजेंडा है बेसिकली ये पॉलिटिशियंस की तरफ से ही हमारे पास आया है, क्योंकि ये कॉन्स्पायरेसी जो थ्योरीज़ हैं वो पाकिस्तान में हमेशा चलती ही रहती हैं। जैसे कि कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज़ के अगर किसी पाकिस्तान के किसी लीडर की इंडिया के किसी लीडर के साथ मुलाकात हो गई है तो इवेंचुअली जो दूसरी जमात है उसने ये कहना शुरू कर देना है कि इसने कश्मीर जो है वो बेच दिया। और इसी तरीके से अगर चाहे तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अटैक्स ही पाकिस्तान में हो रहे हैं, वो एक टेररिस्ट ग्रुप है, लेकिन फिर भी ये कह दिया जाता है कि नहीं ये या तो ये इंडिया इसको सपोर्ट कर रहा है या फिर इसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। इस चीज़ के ऊपर कभी गौर नहीं किया जाता कि ये जो अटैक्स हो रहे हैं बेसिकली हमारे इल थॉट फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस की वजह से हो रहे हैं, जो हमने 1989 में लिए जब हमने अफ़गान वॉर एंड सोवियत ने जब इन्वीजन की थी अफ़गानिस्तान को, तो तब हमने जो है ना इस तरह के डिसीजंस लिए थे जिसके अब ज़ाहिर रिपरकशंस जो हैं वो हमारे ऊपर आ रही हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज़ जो हैं वो बड़ी ही आम हैं और ये एक नई कॉन्स्पायरेसी थ्योरी जो है इसका जन्म हुआ है कल, जिसके तहत ये कहा गया है कि खुदा न खास्ता हम लोग अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो वेस्टर्न वर्ल्ड के हवाले कर रहे हैं। और जो नई गवर्नमेंट आई है वो अब इस तरह का जो नैरेटिव है बेसिकली इमरान खान साहब की तरफ से भी थोड़ा सा फ्लोरिश किया गया, क्योंकि खान साहब जो हैं अपने ओपोनेंट्स को यही कहते हैं कि ये वेस्टर्न स्लेव हैं और ग़ुलाम हैं ये लोग अंग्रेज़ों के, और इनकी पॉलिसीज़ भी उसी तरह की चीज़ों को शायद डिपिक्ट करेंगी। और यही वजह है कि हमारी आवाम इस तरह की जब कोई फ़ेक न्यूज़ फ़ेक एजेंडा जो है वो सामने आता है सोशल मीडिया के ऊपर, आवाम फिर शायद उसको इंडोर्स करने लग जाती है, उसको मानने लग जाती है कि शायद ये एजेंडा जो है सच है, लेकिन इसमें हकीकत कोई भी नहीं है। तो नाज़रीन ये थी हमारी आज की वीडियो। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हामी नासिर।